हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। कल रात 9:30-10 बजे के बीच नीट पीजी का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट बड़ा अजीबोगरीब है। जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आप लोग के आ रहे थे रिकॉर्ड्स देखते हुए, वो मार्क्स बिल्कुल भी रैंक से मैच नहीं कर रहे। रैंक्स बड़ी ऊपर नीचे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। एक शिफ्ट को बेनिफिट नजर आ रहा है, एक शिफ्ट को नुकसान नजर आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं है और एनबी को मार्क्स के साथ रिजल्ट निकालना चाहिए था। मैंने आज ये वॉइस इंडियन एक्सप्रेस में भी मेरा एक इंटरव्यू था, मैंने आज उसमें भी ये वॉइस उठाई है। इसका आर्टिकल भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि परसेंटाइल के बेस पे आने पे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि किसी भी रैंक में उन्हें एडमिशन मिल सकता है। तो मैं पहले तो ये बहुत शिद्दत से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, जिनकी परसेंटाइल जनरल कैटेगरी की 50 से नीचे है उन्हें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। वो जस्ट वेट करें। अब लगभग उन्हें वेट करने की जरूरत है कुछ टाइम के लिए। जब रिवाइज कट ऑफ आएगी, भले वो 0 परसेंटाइल हो या 25 परसेंटाइल हो या 20 परसेंटाइल हो, जो भी हो, आप तभी एलिजिबल होंगे। अभी जब काउंसलिंग शुरू होगी तो आपका पार्ट नहीं होगा। जो ओबीसी कैटेगरी या बाकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर वो 40 परसेंटाइल से नीचे हैं तो वो अभी पार्ट लेंगे, अदरवाइज बाद में पार्ट लेंगे। और मैं आपको बात और बता दूं कि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही हैं, 1,28,000। इवन मैं आपको डेटा बताऊं तो 1300 मिस कॉल है मेरे कॉल पे, जो अब तो उठा नहीं पाया हूं मैं मॉर्निंग से। और ये मॉर्निंग का है, कल का डेटा अलग है। और रात से कम 3000 व्हाट्सएप है, जो मैं दिखा सकता हूं विद प्रूफ, जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। अभी वो रात को मैं जवाब दूंगा। जिनकी मैं कॉल नहीं उठा पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। कॉल्स बहुत ज्यादा हैं, ऑफिस में भी रेगुलर मीटिंग्स हैं। जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं डील कर रहा हूं, तो टीम पूरी काम कर रही है। कोई बोलेगा 1 या 2 लोग हैं, जी नहीं, 12-13 लोग हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ सेग्रीगेशन के साथ है। किसी को भी हम फॉल्स होप नहीं देना चाहते, किसी को हम ये नहीं कहना चाहते रैंडमली कि कॉलेज मिल जाएगा ले लो, कि जिससे हमें अर्न आउट हो जाए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम बहुत सिंपल कैटेगरी में चाहते हैं कि अगर हमने आपको कहा कि ये इस ब्रांच पे ये चीज मिलेगी तो मिल जानी चाहिए। रिजल्ट काफी अजीबोगरीब है, कट ऑफ का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा था, रैंक इन्फॉर्मेशन है। और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 2023 से ज्यादा कट ऑफ है, तो मैं उन्हें बता दूं 2023 से ज्यादा नहीं, 2021 और 22 का कॉम्बिनेशन है। अगर आप बहुत डीपली थॉरो करके शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को रीड आउट करके देखते हैं तो, और ऐसा नहीं है कि किसी एक शिफ्ट को ज्यादा बेनिफिट हुआ है। शिफ्ट जरूर एक शिफ्ट को बेनिफिट होता हुआ नजर आया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट आ गया। रॉ मार्क्स को परसेंटाइल में कन्वर्ट करके, परसेंटाइल रीअरेंज करके उन्होंने रैंक पेश कर दी। ऐसा मुझे लग रहा है, जैसी कंडीशंस मुझे समझ में आई हैं अभी तक इस पूरे पेपर एनालिसिस की। तो कुछ लोग शायद इस पे आवाज भी उठाएंगे, कुछ लोग कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रीएवोल्यूशन की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के क्वेरीज करने के मूड में हैं। अब देखिए लेट इट बी, आगे इस बारे में क्या होता है। और 30 तारीख को आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं जो आपका जो स्कोर है वो स्कोर कार्ड में जरूर उपस्थित होगा, जिससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी कि क्या मार्क्स आपके आए। इन्होंने जनरलाइज इसीलिए नहीं निकाला कि शिफ्ट 1 में मार्क्स कुछ होंगे, उसकी रैंक कुछ बनी, शिफ्ट 2 में उससे ज्यादा होंगे, उससे नीचे होंगे तो रैंक कुछ बनी, कि डिस्प्यूट ना हो। इसकी वजह से एनबीए ने ऐसा किया, ऐसा मुझे लगता है। और शायद आप लोग भी इस बात से एग्री करते हुए नजर आएंगे। वही बात मैंने पहले बताई थी कि रैंक वाइज आएगा रिजल्ट, मार्क्स नहीं आएंगे। काफी ने मुझे गलत कहा कि आपके एस्टिमेशन गलत होते हैं, तो लेकिन ये एस्टिमेशन गलती से सही हो गया। अब मैं आपको वो ब्रांच बता देता हूं कि ब्रांच वाइज गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीएनबी, डिप्लोमा सब कि किस रैंक तक क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या नहीं मिल सकता है। जो लोग उस रैंक के बियॉन्ड हैं, या तो वो प्राइवेट में जाएंगे और विद हाई फीस जाएंगे, अदरवाइज वो नॉर्मल ही इस चीज क्राइटेरिया में ट्रेवल आउट करते हुए नजर आएंगे। सो वी कैन स्टार्ट विद रेडियोलॉजी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, चाहे वो स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा हो, अगर आपकी रैंक 7000 है, 7000 रैंक है, तो आप फाइटेबल है एमडी रेडियो के लिए। और डीएनबी रेडियो 7900 और डिप्लोमा रेडियो 16 से 17,000 के बीच आप फाइटेबल हैं। उम्मीद है कि मिल जाएगा और मिल सकता है। 20,000 22,000 है तो एक्सपेक्टेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगा। लो फीस प्राइवेट कॉलेज की बात करें, चाहे वो आंध्रा ले लें, चाहे वो तेलंगाना ले लें, चाहे वो कर्नाटका ले लें,
चाहे वो महाराष्ट्र ले लें, जिनकी रैंक 13,000 से 14,000 के बीच है, वो कैंडिडेट 11 से 13 लाख की फीस के लिए फाइट कर सकते हैं। और रेडियो वाले एस्पिरेंट जिनकी रैंक 40,000 तक है, वो ईयरली फीस अपना 20 से 30 के बीच रख सकते हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो फीस में इंक्रीमेंट होगा अच्छा खासा, या फिर आपको एनआरआई कोटा पे ऑप्ट आउट करने के लिए जाना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं ऑब्स गायनी के लिए। अब कोई कहेगा डेटा आपने लिख के क्यों नहीं दिया, प्रिंटेबल हो जाता। ये डेटा मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा है, जो मैंने खुद लिखा है, ना कि कोई कॉपी पेस्ट है। एक एनालिसिस है जो मैंने खुद नोट डाउन किया है पूरा टाइम लेके। तो इसको मेरे हिसाब से इसको प्रिंट करके डालना गलत बात है। ऑब्स गायनी की बात करें तो गवर्नमेंट में अगर आपका रैंक 14,500 तक है, चाहे आप स्टेट से हो चाहे आप ऑल इंडिया से हो, इतने पे आप फाइटेबल हैं। एमएस गायनी के लिए, डीएनबी गायनी 19 से 20,000 के लिए फाइटेबल है। लोज फीस के लिए आप 22,000 रैंक तक फाइटेबल है, 11 से 13 लाख पर ईयर की फीस पे। और 55,000 रैंक पे आप 20-25 लाख के लिए एलिजिबल है। 40, 45, 50, 60 लाख की रैंक की फीस पे तो आप 90,000 पे 1 लाख पे भी एलिजिबल है। डरमा की बात करें, गवर्नमेंट 6200 रैंक एमडी और डीएनबी 7,000 रैंक। लो फीस प्राइवेट 12,500 से 13,000 रैंक, 11 से 13 लाख के बीच में। और 20 से 25 लाख में 40,000 रैंक तक आप फाइटेबल है, और चाहे मिल भी सकता है। सर्जरी गवर्नमेंट 16,000 से लेके एमएस सर्जरी 17,000 तक मिल सकती है। डीएनबी 27,000 से लेके 29,000 तक मिल सकती है। लो फीस प्राइवेट 11 से 13 लाख तक मिल सकती है। 32,000 रैंक तक का गैप जाएगा, और 20 से 25 लाख के लिए 80,000 रैंक तक के लिए जा सकती है। ऑर्थोपेडिक एमएस ऑर्थो 14,500 तक एमएस ऑर्थो, 15,000 तक एमएस ऑर्थो जा सकती है। बहुत स्ट्रेच बता रहा हूं मैं खींच के कि यहां तक है तो फाइटेबल है। डीएनबी 26,500 से 27,000 तक जा सकती है। लो फीस 34,000 रैंक तक जा सकती है, 11 से 13 लाख के रेंज में। और 70,000 रैंक तक 20, 25, 30 लाख के रेंज में आप ट्रेवल कर सकते हैं। टीबी टेस्ट की बात करें, और जो मीडियम वाले फीस वाले स्टेट कौन कौन से हैं, तेलंगाना है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, इवन हिमाचल भी है। डीम्ड का रेंज 30 लाख से ऊपर का रेंज है, वाला क्राइटेरिया है। टीबी टेस्ट एमडी गवर्नमेंट 12,000 तक बहुत स्ट्रेच है, इतना जाएगा नहीं, 11 के नियर बाई रहेगा, लेकिन 12,000 तक स्टेट भी इंक्लूड किए हैं मैंने। लो फीस 20 से 22,000 रैंक, मिड फीस 75,000 से 80,000 रैंक तक जा सकता है, और डीएनबी 20,000 रैंक तक टच कर सकता है। जनरल मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंक्लाइन ब्रांच, इस बार पीडिया में भी काफी अच्छा उछाल है, देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट 7,000 एमडी, स्टेट वाइज और ऑल इंडिया वाइज। लो फीस 16,000, 17,000 रैंक, मीडियम फीस 48,000 से 50,000 रैंक, और डीएनबी 17 से 18,000 रैंक। कट ऑफ 16,000, 16,500 पे भी क्लोज हो सकते हैं। मैक्सिमम रेंज है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे तो फाइटेबल है, इससे ऊपर है तो आपको अल्टरनेट ऑप्शन अभी सोचना पड़ेगा। ऑप्था गवर्नमेंट 21,000 से 22,000 एमएस, डीएनबी 30,000 के आसपास। लो फीस 38,000 से 40,000, और मिड फीस 95,000 रैंक तक भी एलिजिबल हैं ऑप्था के लिए। इवन 1 लाख रैंक भी एलिजिबल है। यहाँ पीडिया की बात करें, गवर्नमेंट 9,000 एमडी, लो फीस 19 से 20,000, डीएनबी 19 से 20,000, और 75,000 से 80,000 के बीच 20 से 25, 30 लाख, 35 लाख की रेंज में भी जा सकता है। अगर कोई ब्रांच मिस हो गई हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए फिर इंडिविजुअल उस कमेंट सेक्शन में लिख के उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, तो वहां से उसको फॉलो अप कर सकते हैं। एक शिकायत बहुत है, लोग कह रहे हैं कि अनप्रोफेशनलिज्म में आप कॉल नहीं उठा रहे हैं। एक तो सबको मुझसे बात करनी है, मैं अकेला ही तो हूं। स्टाफ से भी लोग बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं आपको सर से बात करनी है, तो लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं एक वादा जरूर करता हूं कि मैं व्हाट्सएप का रिवर्ट बैक जरूर करूंगा। जो व्हाट्सएप कल रात 1 बजे से 3 बजे के बीच है, उनका रिवर्ट मैंने नहीं किया है, और जिनका मॉर्निंग में 11 बजे से लेके अब तक व्हाट्सएप आए हैं, उनका रिवर्ट मैंने नहीं किया है, जो कि मेरे इनबॉक्स में गिनती 4,380 दिखा रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज रात को इसको कवर अप करके, पैचअप करके आपको इसका रिवर्ट बैक दे पाऊं। अगर आज नहीं दे पाया तो कल जरूर दे दूंगा। पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप मेरे असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं। मैंने आपको एक अंदाजा रैंक बता दिया
इस रैंक के नियर बाई चीजें घूमेंगी, इसके ऊपर नीचे कुछ रहेंगी तो देखेंगे। डिप्लोमा एनेस्थीसिया 65,000 तक जा सकती है। डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन 68,000 70,000 भी पार कर सकती है। डिप्लोमा ईएनटी भी 60,000 के आसपास क्लोज होगी। डिप्लोमा ऑप्थेल्मोलॉजी भी 65-60 के नियर बाई क्लोज होगी। एमडी पैथो जा सकती है 55 से 60,000। डीएनबी पैथो जा सकती है 70-75,000। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें गवर्नमेंट की, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, फिजियोलॉजी, ये लगभग सारी ब्रांचेस 80,000 से एक पूरा एनालिसिस करके देखना होगा तो जाके चीजें कुछ समझ में आएंगी और आपको बेनिफिट नजर होता हुआ नजर आएगा। बाकी आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए, विल ट्राई टू सॉल्व यू आउट। और जिनकी रैंक्स बहुत ज्यादा हैं, 80,000 है, रेडियो लेनी है, 70,000 रेडियो लेनी है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा आप तेलंगाना में ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल में ले सकते हैं। राजस्थानी सिंगल ऑप्शन नहीं है, और भी स्टेट्स हैं जहां ट्राई आउट किया जा सकता है। तो एनआरआई कोटे के थ्रू कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, 5 कैटेगरी के रिलेटिव्स उसमें अलाउड है। और जो एडमिशन होंगे वो मेरिट से होंगे, काउंसलिंग से होंगे। इसके अलावा कोई और तरीका अभी तक मेरे जहन में नहीं बना है और इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। और जो लोग मुझसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं, प्लीज कम विद द अपॉइंटमेंट विद द मैसेजेस। C55 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 2 नोएडा। कल मैं ऑफिस में अवेलेबल हूं टिल 3 o'clock, उसके बाद में अवेलेबल नहीं हूं, तो या फिर मैं मंडे अवेलेबल हूंगा। जो मिलना चाहते हैं आ सकते हैं। जिन्हें रिवर्ट बैक नहीं आया वो बिल्कुल ना सोचें कि हमने उनको इग्नोर किया है, वो भी हमारी लिस्ट में है। हम आपको रिवर्ट बैक बहुत जल्दी करेंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। काउंसलिंग लगभग 15 सितंबर के आसपास शुरू होगी, तो यू हैव ए गुड गैप ओवर इट। अगर कोई चेंजेस एग्जाम को, रिजल्ट को लेकर कोई और न्यूजेस आती हैं कोर्ट केसेस टाइप, तो वी विल ट्राई कि हम आपको टाइमली कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन दे दें। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।